ओ एस, मतलब कि ये एंगल इतना आपको ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इतनी जगह पे क्यू ओ एस, क्या लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस, समझे मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं क्यू एस, क्योंकि हमने पूरा एंगल वहां तक ले लिया। उसी तरीके से मेरे भाई, नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 9th में हो, अगर आप टर्म 2 इट मीन्स कि फाइनल देने वाले हो, एनुअल एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप प्राइवेट स्कूल्स में हो, गवर्नमेंट स्कूल में है, सेमी गवर्नमेंट में हो, केवी में हो, मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, ये क्लास आपके लिए रामबाण होगी। बस एक पॉइंट दिल दिमाग में याद रखना, अगर सीबीएसई अफिलेटेड है या किसी भी बोर्ड से हो, चाहे दिल्ली से हो, यूपी से हो, हरियाणा से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश हो, अंडमान निकोबार से हो, क्योंकि मैंने देखा अपने एप्लीकेशन में अंडमान निकोबार के भी पर्सन है, मध्य प्रदेश से भी लोग हैं, अपने यहाँ पे झारखंड से भी लोग हैं, मतलब टू नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सारे बच्चे हैं। तो मेरे भाई आप लोग का बहुत ही बहुत स्वागत है। बट इसीलिए अब जिम्मेदारी थोड़ी और हो जाती है कि मैं आपको एक क्वालिटी कंटेंट दूं जो एग्जामिनर्स की डिमांड होती है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिस तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको इस तरह के क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम रिवीजन करके जाना है। और सबसे पहले आप लोग जाके इससे पहले मैथ्स और साइंस के आप स्ट्रेटेजी वाले दैट मीन्स के 5 से 6 दिन के अंदर में कैसे डे 1 से लेके डे 2 डे 3 5 6 तक आप अपना शेड्यूल बना के पेपर में किल कर सकते हो अपने आंसर्स। मेरे भाई बस एक ही पॉइंट है, उन वीडियोस को जरूर देखना, भले इस क्लास को छोड़ देना लेकिन उसको जरूर देख कर जाना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस उसी के अकॉर्डिंग करनी है। आपको वीडियोस डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में सारी जगह मिल जाएगा, समझे मेरे भाई। तो चलो मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को देखो बढ़िया तरीके से, सिंपल तरीके से, बहुत आसानी से मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा। बस एक ही पॉइंट है, इस वीडियो को एंड तक देखना, बस नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, इतना 110%। और ये जो क्वेश्चन है ये भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो मेरे भाई चलो देखते हैं। सबसे पहले मेरे भाई ये आपके मतलब आपके लाइंस एंड एंगल के क्वेश्चंस है, तो इनको ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम यहां लिखते हैं ये आंसर्स, ठीक है भाई। ये बहुत बच्चों को आता होगा लेकिन मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि कितने आसानी से आप इंसान आंसर को ला सकते हो। मेरे भाई ध्यान सुनना, क्या यहाँ पे कि इन द गिवन पी क्यू आर इज अ लाइन, आपको पता चल गया पी ओ क्यू जो है ये आपका क्या है, एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू एंड ओ एस, द अनदर रे लाइन बिटवीन द ओ पी एंड ओ आर एस, प्रूव दैट यहाँ पे आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस 1.5। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अब देखो कुछ नहीं करना, 2 से 3 स्टेटमेंट लिखनी है, बस आपका काम सेट। मेरे भाई ध्यान सुनो, सबसे पहले जो जो स्टेटमेंट दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी ओ क्यू इज अ लाइन, समझ गए। यहाँ पे ये आपका लाइन होता है। क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर मान लो मैं P और Q के ऊपर में ये लिखता हूँ या ए एरो बनाता हूँ तो इस एरो को क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। तो ये आपके पास क्या पी ओ क्यू जो आपका एक लाइन है वो क्या है, एक यहाँ पे लाइन है। और आपके पास यहाँ पे दिख गया कि ओ आर जो है ये जो है ओ आर, मतलब कि ओ आर बोल सकते हो या आर ओ बोल सकते हो। तो यहाँ पे आर ओ परपेंडिकुलर टू किस पे है, पी क्यू पे। किस पे मेरे भाई, पी क्यू पे, क्योंकि ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। जितना स्टेटमेंट कम उतना आसान सा आंसर बनेगा। ये पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, हम इसे 2 पार्टीशन में करेंगे भाई। एंगल पी ओ आर, क्या दिख रहा है, एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल क्या बनेगा, क्यू ओ आर। क्या बनेगा भाई, क्यू ओ आर। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। क्यों 90 डिग्री का, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो यहाँ से एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब कि कोई एक एंगल निकल रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे भाई ये पॉइंट तो हो गया, लेकिन एक स्टेटमेंट को जो हमारा पी ओ आर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ एस। क्या लिख सकते हैं, पी ओ एस प्लस में यहाँ पे एस ओ आर या आर ओ एस लिख सकते हो। ये एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्या लिखोगे, पी ओ आर। क्या लिखो भाई, पी ओ आर। और इसे करोगे आप यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स में। क्यों बॉक्स में, अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों मेरे भाई। क्योंकि आपने देखा ये जो था यहाँ पे पी ओ एस एक ये हो गया, या आर ओ एस एक हो गया, इनको कंबाइंड बना के आपके क्या बना है, पी ओ आर। दैट मीन्स कि ये 90 डिग्री। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा कि पी ओ एस प्लस में
ROS इक्वल्स टू POR, ये जो दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री बना है, समझे। और ऊपर ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही है। लेकिन हमें क्या करना है, प्रूफ करना है क्या, यहाँ पे QOS, क्या करना है यहाँ पे, ये जो QOS है इसके अंदर में POS माइनस करने पे, मतलब कि ये वाला जो एंगल है POS, इसको माइनस करने पे हमें लाना है यहाँ पे, मतलब कि ये वाला सिस्टम जो है पूरा आपको प्रूफ करना है। तो वो करने के लिए आपको क्या याद रखना है, जब इतनी चीज हो जाए एक स्टेटमेंट देना है यहाँ पे, क्या एडिंग, क्या याद स्टेटमेंट देना है, या एडिंग यहाँ पे एंगल ROS बोथ साइड, क्या देना भाई, बस एक ही स्टेटमेंट देना है यहाँ पे बोथ साइड। क्यों, क्योंकि अगर मान लो बाइसेक्ट में यहाँ से भी एक एंगल करवाता हूँ, क्या ये सेम, तो इसीलिए मैंने यहाँ से एक बाइसेक्ट करने के लिए ऐड करवाए दोनों तरफ ROS, क्या ऐड करवा भाई यहाँ पे ROS। तो ध्यान से सुनते जाना क्या कह रहा हूँ मैं। जब ये स्टेटमेंट आपने कर दिया है तो ये आपके पास पूरा किसकी जगह, POS की जगह, तो एंगल POR की जगह POS प्लस में एंगल ROS, ये पहले से है, और एडिंग वाला हम कह रहे हैं यहाँ पे एंगल ROS, क्या कर रहे भाई यहाँ पे ROS इक्वल्स टू, इधर क्या था आपके पास, ये एंगल है आपके पास क्या है QOR, क्या है यहाँ पे QOR। इतनी बात समझ आ गया। लेकिन ऐड क्या करना है इसके अंदर में, ऐड करना हमें ROS प्लस में एंगल ROS। मेरे भाई समझ गए, यहाँ पे ये ऑलरेडी पहले से था, एक ROS ऐड कर दिया, फिर ये इक्वल्स टू QOR, ये है क्योंकि 90 वाले में ही तो जोड़ोगे दोनों को, ये ROS इधर ऐड कर दिया। तो अब एक पॉइंट समझो, ये एंगल है आपके सामने क्या, अब ध्यान से सुनते जाना जो बोल रहा हूँ मेरे भाई, ये आपके पास POS ऐसे रहने दो, ये जो है आपके लिए, ये जो दोनों है ये ROS और ये ROS, क्या हो गया यहाँ पे 2 एंगल ROS इक्वल्स टू, ये क्या बन गया आपके सामने यहाँ पे QO मतलब QOR और ROS, QR और POS है यहाँ पे, तो POS मेरे भाई देखते हैं क्या कर सकते हैं मेरे भाई। तो एक ही पॉइंट याद रखना, हमें निकालना है POS। चलो ठीक है, देखते हैं। ये एंगल QOR प्लस में एंगल ROS, ये रह गया यहाँ पे। जब ये चीज़ें हमारे पास ROS हमें फाइंड करना है, ठीक है भाई, तो ये पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे QOR, क्या है यहाँ पे QOR। अब स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज करना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये जो चीज़ है मैं इसको उठा के सॉरी भाई, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल P, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, देखो एंगल POS प्लस 2 टाइम्स एंगल ROS, क्या है ये भाई ROS इक्वल्स टू, ये है एंगल QOR, क्या है QOR प्लस एंगल ROS। मेरे भाई अब एक ही पॉइंट को याद रखना है अच्छे से, ये है आपके पास 2 ROS, हमें क्या रखना बाहर ROS। तो एक पॉइंट समझो, ये 2 मैंने यहाँ रखा ROS, ठीक है भाई, इक्वल्स टू इधर जो है आपके लिए पॉइंट याद रखना, ये है आपका QOR, क्या कह रहा है यहाँ पे QR। मैं आपकी तरफ इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि एंगल को देखना है। तो ये जो आपके पास QOR है, QOR ये है, फिर आपके पास ROS है, ROS मतलब कि ये एंगल इतना आपको ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इतनी जगह पे QOS, क्या लिख सकते हैं एंगल QOS, समझे मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं QOS, क्योंकि हमने पूरा एंगल वहां तक ले लिया। उसी तरीके से मेरे भाई आगे जो एंगल ये वाला जो POS बचा है, इसको इधर भेज दो, एंगल POS भेज दिया, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था यहाँ पे एंगल, यहाँ पे ROS इक्वल्स टू, ये जो 2 है ये नीचे डाल देंगे सबके, ये है QOS एंगल POS, ये ब्रैकेट में ये नीचे आ जाएगा 2, क्यों, क्योंकि ये वाला जो है इसके नीचे आ जाएगा। और फाइनली आप आंसर को क्या लिख सकते हो मेरे भाई, आप आंसर को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, एंगल ROS इक्वल्स टू 1.5, क्यों कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हो गया आपका हैंड्स प्रूफ, क्योंकि यही तो चाह रहा था यहाँ पे कि भैया ये प्रूफ करके बताऊं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान होगा। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये, क्योंकि आपको बताएं
कि भैया महंगे चैप्टर है। और भाई प्लीज़ यार आप लोग जो मैंने सॉरी ये जो मैंने आपको अपना ऐप बताया है एसएस पाठशाला का, भाई कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में आप जरूर डाउनलोड कर लेना। और इसके अंदर जो सेट 1 से लेके 3 तक मैथ्स के सेट 1 सेट 2 बताए हैं, हूबहू आपके एग्जाम जैसे सेट होगा, पेपर दे के आओगे तो आपको पता चल जाएगा। ई बुक में आपको मिल जाएगा, जाकर उसे कर लेना भाई ये परचेज, वही आपके लिए रामबाण है। ध्यान रखना, आप जानते हो कि कितनी ट्यूशन फीस भर देते हैं, लेकिन 49 रुपीज़ के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं भैया, कुछ नंबर्स आपके 10 से 20 नंबर कम हो सकते हैं। तो प्लीज़ उसे जाकर जरूर देखना। यहाँ पे आपने देखा कि POS जो है ये एक लाइन है, ROS जो है ये ROS जो है PQ पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एंगल POS बन रहा है, ये POS इक्वल टू में QOR एक एंगल बन रहा है। यहाँ पे ये दोबारा से यहाँ पे रेज कर दूंगा तो अच्छे से समझ आएगा। समझे मेरे भाई? आप बताइए POR ये जो था POR में इन दोनों को जोड़ के बना था हमने POR, फिर आपने QR ऐसे रहने दिया, हमने एक स्टेटमेंट जोड़ा ये वाला जो पॉइंट था ना हम सॉरी भाई देखो ये वाला जो है ये वाला स्टेटमेंट हमने इसके अंदर भी ऐड करवाया दोनों तरफ ROS। तो ये POS QR था, एक ROS ऐड किया तो ये 2 टाइम्स ऑफ ROS हो गया। फिर इधर क्या था QR, इसके अंदर में ROS से भी ऐड करोगे तो ये तो यहाँ पर हो गया। फिर उसी तरीके से क्या है ये QR, अब ये जो है इन पूरे की जगह पे क्या लिखा QOS, क्योंकि ये इसने क्या करा यहाँ तक कवर कर लिया। ठीक है भाई, तो उसी तरीके से इसका नीचे 2 गया और ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। इससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट करवाए वो भी जाके चेकआउट करो सॉरी भाई। उसके बाद भाई आपके सामने क्वेश्चंस आता है यहाँ पे साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, ये है आपके पास 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। आप लोग को पता चल गया होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मानो भाई, आपके पास सीधा आंसर है क्या मेरे भाई, साइड्स ऑफ ट्रायंगल दे रखा है कैसे 12 तो हम इसे x मानेंगे सॉरी मतलब यहाँ पे प्लस लो, फिर आपके पास यहाँ पे 17x और प्लस में 25x बराबर कितने 540, कितने मेरे भाई 540, इनको ऐड करते हैं तो कितना होगा 12, 17 और 25, तो 12, 25, 27 ये हो गया आपके पास 54, कितना 54x ये हो गया 540, x को इधर रखो 540 नीचे कितना होगा 54, काट दो x की वैल्यू कितना आया जो आपके पास आ गया है 10 कितना है भाई 10, इसे हम डिग्री मत लगा देना, 10 आपके पास x की वैल्यू आया है। अगर आप इसको यहाँ पे इन पे पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइड्स निकल के आ जाएगा। कैसे 12 के साथ x था तो 12 × 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120, एक साइड निकला, हम इसका नाम a दे देते हैं। दूसरी तरफ कितना है 17 × 10 तो कितना भाई निकला ये 170 भाई b। अगला जो है आपके पास कितना है 25 × 10 तो कितना निकला 250, ये आपके पास C। मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड आपके निकल गए। बस अब आपको क्या निकालना है एरिया। तो आपको पता है कि जो भी हीरोन्स फॉर्मूला निकलता है इसका फॉर्मूला क्या देखो S अंडर में S माइनस A, यहाँ पे ये होता है S माइनस B और ये जो है आपके पास क्या होता है S माइनस C। अगर आप इस पर वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, सेमी पेरीमीटर दे रखा होता है। सेमी पेरीमीटर क्या है आपके पास ये 554 है, नहीं तो क्या होगा इन सबको ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो आप क्या कर सकते हो इन सबको ऐड करके जोड़ोगे फिर भी आपके पास 540 है, क्योंकि इनका पेरीमीटर दे रखा है। सीधा यहाँ पे 540 अपन में 2 काट दो तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा यहाँ पे 270। समझे, 270 को यहाँ पर रखो, उसके अंदर से सारे एंगल माइनस करते जाओ, आपके आंसर आ जाएंगे। और भाई थोड़ी तबीयत खराब होने के चक्कर में सही से हो नहीं पा रहा रिकॉर्ड, तो भाई आप ये सारी चीज़ें को करना और भाई कमेंट करके इसका आंसर आप लोग जरूर बताना। और भाई आगे जो क्वेश्चंस है मैं सरफेस एरिया के क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, ठीक है। अभी जो क्वेश्चंस आपके सरफेस एरिया के क्वेश्चंस लूँगा तो आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग कमेंट कर बताना कि और आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन चाहिए, मतलब कितने। लेकिन हाँ मैं एक ही चीज़ बताऊँगा भाई, आप लोग प्ले स्टोर में जाके भाई एसएस पाठशाला ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। ई बुक में जाने के बाद आप लोग भाई 49 रुपीज़ में जो आपके पास 3 सेट है और केस बेस है उसे आप जरूर करना, बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। बस यही बोल सकता हूँ मेरे भाई। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। बस एक ही पॉइंट है, एग्जाम में डंका बजाना है तो भाई आपको बहुत शिद्दत से पढ़ाई करनी पड़ेगी और उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई करोगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, जय हिंद।